ये आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल के क्लियर कर दिया, वरना मैं सबसे पहले यही बोलने वाला था कि हाउ टू सेल योर सेल्फ को आप गलत तरीके से मत ले लो। दोस्तों आज का टॉपिक है ना, काफ़ी फेवरेट है मेरा, हाउ टू सेल योर सेल्फ। और मैंने किसी बहुत बड़े बुजुर्ग को पूछूं उससे पहले मैं सचिन भाई से जानना चाहूँगा कि सचिन भाई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में आप कैसे देखते हो? ये आपने मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोल के क्लियर कर दिया, वरना मैं सबसे पहले यही बोलने वाला था कि हाउ टू सेल योर सेल्फ को आप गलत तरीके से मत ले लो। इट्स एक्चुअली मार्केटिंग, हाउ टू सेल योर सेल्फ। ये ऐसा है कि अपने स्किल को कैसे बेचे, उसे अर्निंग में कैसे कन्वर्ट करें। तो मेरे हिसाब से शॉर्टली मैं आपको बताऊँ तो उसके लिए आपको स्किलफुल होना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। आप जितने स्किलफुल रहेंगे आपके लिए इजी हो जाएगा खुद को सेल करना। दूसरी चीज़, आपको कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जिन्हें शायद कुछ आता भी नहीं है, बट उनकी कम्युनिकेशन इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि वो बहुत ख़राब चीज़ को भी बहुत महंगे में बेच दे। तो ये मेरा ओपिनियन है। तो सचिन ने जैसे कहा कि कुछ लोगों को कम्युनिकेशन भी नहीं है, मतलब स्किल्स नहीं है, बट कम्युनिकेशन इतना तगड़ा है कि वो कुछ भी बेच देते हैं। तो जिसको आपने कहा है, नहीं, मैंने पर्सनली किसी को नहीं कहा है, ये मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ। इस संदर्भ में हाउ टू सेल योरसेल्फ, यू नो, हम जानते हैं कि आपकी मैनेजमेंट स्किल बहुत हार्ड है, एक्चुअली कम्युनिकेशन भी एक स्किल ही है, सबसे बहुत तगड़ी है। तो आपको क्या लगता है, और आप 40 आर्टिस्ट 50 आर्टिस्ट बेचते रहते हो, 40 लोगों 50 लोगों के साथ काम करते रहते हो हर दिन, तो कैसे लगता है कि आपको किसी भी इंसान की वैल्यू कैसे बढ़ सकती है, वो अपने आप को बेच कैसे सकता है? सी वैल्यूएशन एक बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ सब्जेक्ट है। अगर मैं बात करूँ तो हम लोग गलतियाँ क्या करते हैं, हम लोग पहले उस पर बात करते हैं कि द मिस्टेक व्हाट वी डू इज ईदर वी ओवरचार्ज ईदर वी अंडरचार्ज। आपके पास एक्सपीरियंस कितना है वो मैटर करता है। मान लीजिए एक फोटोग्राफर है और वो कैंडिड फ़ोटोज़ खींच रहा है, इकलौता फोटोग्राफर है, मार्केट में रेट चल रहा है 10,000 रुपये कैंडिड फोटोग्राफर का। अब एक बार मेरे साथ क्या सीन हुआ, एक फोटोग्राफर को मैंने ऐसे ही बुक किया एंड इज़ लाइक मैं 25,000 रुपये लूँगा। मैंने कहा किस बात के? द रेट इज़ 10,000, मेरे पास ये XYZ कैमरा है, तो मेरे को कैमरा का रेंट नहीं देना है, मेरे को मतलब नहीं है उस चीज़ से। हम लोग क्या गलती करते हैं, हम लोग ना क्लाइंट्स को अपने इक्विपमेंट गिनाते हैं महंगे महंगे। मेरे पास एप्पल है, मेरे पास, तो क्लाइंट को नहीं करना है कुछ, मैं फलाना सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, भाई मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है। सी एंड ऑफ अ डे आई नीड एंड प्रोडक्ट। मेरे को 1080p पे 10 ऑल ही वांट्स इज द रिजल्ट। और इतने टेक्निकलिटी जाननी होती तो मैं कैमरामैन हो जाता। एग्जैक्टली, मतलब तुम फोन से फोटो निकालो या कैमरे से निकालो या हेलीकॉप्टर से निकालो, मुझे एंड में वो 1080 वाला जो रेजोल्यूशन आता है फुल HD वाला, मेरे को वो चाहिए। तुम्हारा फोन केपेबल है, निकाल लो। तुम्हारा बेसिक सा DSLR जो आता है 30-35 हज़ार वाला, वो केपेबल है, निकाल लो। 15 लाख का कैमरा केपेबल है, उससे निकाल लो। हम लोग गलती क्या करते हैं ना, हम लोग सबसे पहले गलती करते हैं, हम लोग इक्विपमेंट्स गिनाना शुरू करते हैं, वहां आपकी वैल्यूएशन खत्म हो जाती है। आपको जब भी बात करनी है किसी से, आपको बात करनी है अपने स्किल सेट पे। जब तक आप इक्विपमेंट के डीलर नहीं हो ना, तब तक वो बता के जरूरी, उसको बताना जरूरी नहीं होता। सबसे पहले तो मार्केट रेट समझो कि व्हाट इज द मार्केट रेट। इफ 10,000 इज द मार्केट रेट, तो उस पे आपका एक्सपीरियंस कितना है, क्या आप 3 साल 4 साल से मार्केट में हो, नंबर 1। दूसरा चीज, क्या आपका क्लाइंट बेस उतना बड़ा है कि जो टॉप नॉच क्लाइंट हम जिसको बोलते हैं, क्या वो आपके पास है, नंबर 2। नंबर 3 कि क्या आपने उसके साथ कुछ अचीवमेंट्स कर लिए हैं। अचीवमेंट्स एज इन के प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल तो इसके बाद आएगी, अभी तो अचीवमेंट्स भी हैं। अचीवमेंट्स में ये है कि आपने मतलब कोई टूर दी फ्रांस कवर कर लिया हो, ठीक है, आपको महिंद्रा वालों ने बुला लिया हो अपनी जंगल सफारी के लिए, ऐसा कुछ अचीवमेंट किया है क्या। उसके बाद अगला आता है व्हाट इज योर लाइक USP, आपका डिफरेंट स्किल सेट क्या है। मतलब USP इज बेसिकली आपका यूनिफाइड सेलिंग पॉइंट क्या है, जो किसी और के पास नहीं है। वन थिंग विच यू कैन गिव बेटर, जो और कोई नहीं दे सकता। ये सब चीजों को जब आप मिलाते हो तब आपकी प्रोफाइलिंग बनती है। ठीक है, अब इसको जब इवेलुएट करते हो आपको समझ में आता है कि आप मार्केट को कंपीट करने के बराबर हो, अभी कंपीट करने के बराबर नहीं हुए हो, या आप कंपटीशन से ऊपर उठ गए हो। आप अगर कंपटीशन से ऊपर उठ गए हो तो अपने एक्सपीरियंस पे, अपने स्किल सेट पे 10 क्या 50 मांग लो। ठीक है, बात करो स्किल सेट की। अगर आप उसी स्किल सेट में हो जो स्किल सेट में बाकी लोग काम कर रहे हैं, तो मार्केट रेट के ऊपर नीचे 10% 20% की कहानी चलती है।
वहां पे फिर आपका कम्युनिकेशन मैटर करता है। जब स्किल सेट सेम हो गया तो कम्युनिकेशन मैटर करेगा, क्योंकि आपका आउटपुट सेम है ना, आपका कन्विंसिंग पावर कितना एक्सपेक्ट, तो उस टाइम पे वो चीज आएगी। तो अगर पे लोग ये देखते हैं कि आप कितने रीचेबल हो और कितने इजी टू गो। और अगर आपका स्किल सेट, आपका प्रोफाइलिंग जो है वो इस मार्केट रेट के नीचे प्रोफाइलिंग है, तो स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो। जब लॉन्ग वे टू गो होता है तो उसमें सिंपल फंडा होता है अपना प्रोफाइल मजबूत करो। तब ये मैटर नहीं करता कि आपको 10,000 मिल रहा है या 5,000 मिल रहा है, 50,000 मिल रहा है। तब ये मैटर करता है कि आप किस क्लाइंट के साथ काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं और कैसे काम कर रहे हैं, ताकि आपका प्रोफाइलिंग स्ट्रांग हो और आने वाले टाइमलाइन में 1 महीने बाद, 6 महीने बाद, 1 साल बाद आप उन्हीं प्रोफाइल्स को, उन्हीं क्लाइंट्स के प्रोफाइलिंग को यूज करके अपना प्रोफाइल उस तरीके से बना सकते हो कि आप फिर वो 50 की लीग में जाओ। तो अपसेल करना सिंपल सा फंडा है। जब खुद को हम सेल करने की बात करते हैं तो आई टॉक ऑन माई स्किल्स, आई टॉक ऑन द फैक्ट्स और द फैक्टर्स जो मैं अलग दे रहा हूं मार्केट से, जो बाकी लोग नहीं दे रहे। एंड आपका यूएसपी क्या है, माय यूनिकनेस। और मैं आपसे जानना चाहूंगा आतंक भाई, मैं मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू बताना चाहूँगा। जैसे कि भैया ने पूरा टेक्निकल टर्म्स के वाइज सब कुछ समझा है। जैसे तो मैं जैसे एक आधा, मैं खुद, मेरे जो प्रोफेशन है म्यूज़िक, समटाइम्स क्या होता है ना, लोग मेरे पास म्यूज़िक लेके आता है एक टाइप का, उसके ऊपर लिखा हुआ वो लोग गा के ये कर देते कि मेरे को इस टाइप का म्यूज़िक चाहिए। तो मैं कभी कोशिश नहीं करता कि मैं उस टाइप का बना, मैं आई ट्राई कि उसके म्यूज़िक पे क्या म्यूज़िक अच्छा जाएगा और मेरा फ्लेवर क्या ऐड होगा। तो मैं जब भी मैंने किया है वो चीज़, मैंने खुद की फ्लेवर ऐड की है, वो वर्कआउट किया और उसको एक अलग आउटपुट मिला है। तो हमेशा वो मेरे साथ जेन्युइन बन के रहा है। ऐसा मेरे पास अभी भी जो लोग कनेक्टेड है मेरे से, अभी भी कनेक्टेड है, पहले भी कनेक्टेड है विद गुड टर्म्स। तो डैट हेल्प मी टू ग्रो माई सेल्फ, ग्रो माई स्किल्स, ग्रो माई सेल्फ इन अ टर्म्स ऑफ कि मैं खुद को कैसे बेच रहा हूँ या फिर खुद के चीज़ें कैसे और आगे कर रहा हूं, अपग्रेड कर रहा हूँ। यही चीज़ है यार। हम लोग पता है गलती वही कर देते हैं। मैं पूरी दुनिया की बात कर लूँगा, ठीक है, मैं सारी कहानियाँ बता दूंगा, मैं उस पॉइंट पे आऊँगा ही नहीं कहीं जहाँ पे आई विल मेक माई सेल्फ स्टैंड डिफरेंट। जैसे तुमने बोला कि यू ऐड अ डिफरेंट फ्लेवर, तो जो फ्लेवर तुम ऐड कर रहे हो म्यूजिक में वो कोई और नहीं करेगा। नहीं कर सकता, मेरी पहचान बन गई है। एग्जैक्टली, ठीक है। अब जैसे हनी सिंह जब गाते हैं तो यो यो हनी सिंह, तो यहाँ पे तुमने यो यो भी सुन लिया तो यू लाइक आपको एकदम अरे हनी सिंह का गाना है, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं म्यूजिक में यो यो कर देंगे या कहीं कर देंगे, वो फ्लेवर है उनका, यूनिकनेस है कि हनी गाना बनाएगा किसी बॉलीवुड मूवी के लिए, वो हिट होना ही होना है। दिस इज हिज यूएसपी। तो हम लोग, अब जैसे मैं बात करता हूँ किसी क्लाइंट से, व्हेन यू टॉक्ड अबाउट आर्टिस्ट, तो एक आर्टिस्ट का एक स्पेसिफिक रेट होता है, ठीक है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि यूएसपी कहाँ सेट होती है, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं यूएसपी सेट करने में। तो जैसे आर्या इज चार्जिंग 1.5 लाख रुपीज़, ये रेट मेरे लिए भी सेम है, ये रेट 10 इवेंट मैनेजर्स के लिए भी सेम है। बीइंग द आर्टिस्ट मैनेजर मेरे को बेनिफिट ये है कि मैं उस 1.5 लाख में 10% लेता हूँ। ये मेरा बिजनेस टर्म है, क्योंकि मैं उस 10% के अगेंस्ट में वो 10 चीज़ें एडिशनल करता हूँ जो कोई और इवेंट मैनेजर नहीं करेगा, ठीक है। अब आर्या के रेट मेरे लिए भी 1.5 लाख है, 50 इवेंट कंपनी के लिए 1.5 लाख है। अब मेरी यूएसपी ये है कि जब मैं किसी आर्टिस्ट को दूंगा तो वो मार्केट में सबसे कम रेट पे होगा। रीजन, जब आप धंधा करते हो, बिजनेस करते हो, तो कोई भी इवेंट मैनेजर उस 1.5 को क्लाइंट को 1.5 नहीं बोलेगा। उस 1.5 को वो क्लाइंट हमेशा 1.75, 1.60, 1.80, 2 लाख, 2.5 लाख, वो क्योंकि बीच में एक बाटर हो गया, ठीक है, किसी के थ्रू बिजनेस आ रहा है। अब वो जो क्लाइंट है वो इवेंट मैनेजर के थ्रू लेगा अगर एक आर्टिस्ट, तो उसको वही 1.50 वाला आर्टिस्ट 1.60, 1.80, 1.90 का पड़ेगा। वो मुझसे लेगा तो उसको 1.50 का 1.50 का पड़ेगा। यहाँ मेरी भी अर्निंग हुई, ठीक है, क्लाइंट को भी पैसा बचा। तो ये मेरा यूएसपी है, वाई मी, यहाँ से ये फायदा होता है, ठीक है। ये बिजनेस टर्म्स में हो गया। तो ये मेरा यूएसपी है कि मेरे से कम रेट एक आर्टिस्ट का आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि अगर आपको नेगोशिएट भी करना है तो आपको मेरे से ही करना है यार। अगर मैंने एक आर्टिस्ट मैनेजर, दूसरे भी निगोशिएट करेंगे तो भी वो भी मुझसे करेंगे, क्योंकि आर्टिस्ट ही मेरा है, मतलब प्रोडक्ट ही मेरा है। गेटिंग अ पॉइंट। और दोस्त, मैं इसको है ना शॉर्ट में ये समझा देता हूँ आप सभी को कि आपको अपने आप को बेचना है, उससे पहले आप अपना मूल्य समझो, आप अपनी कीमत समझे कि आप क्या बेचना चाहते हो और अपने आप को क्यों बेचना चाहते हो, मतलब किस रेट तक बेचना चाहते हो ना। अपने स्किल को एक मिरर में देखें कि आप क्या डिजर्व करते हो और कैसे बेचोगे, यू नो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पहले खुद को समझे कि आपकी कीमत क्या होनी चाहिए। सही कीमत का अंदाजा आपको खुद को होना चाहिए आपका।
वरना होता है कि 5,000 की चीजें 2,000 में बिक जाती है और 5,000 की चीजें कोई 50,000 में भी बेच देता है। बिजनेस भी सीखो और अपनी कीमत भी सीखो, तभी आप जाके अपने आप को बेच पाओगे। सेल्फ रियलाइजेशन एंड सेल्फ एनालाइजेशन आर दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। मुझे पता ही नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है। दूसरा, मुझे पता ही नहीं है कि मैं क्या टेबल पे लेके आ रहा हूँ। तीसरा, अगर मुझे पता ही नहीं है कि मेरी वैल्यू कितनी है, तो ऐसे बिजनेस नहीं होते हैं, ये ऐसे काम नहीं होते। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जब हम एक जॉब करने जाते हैं, एक XYZ मुझे सैलरी मिलती है, मान लो मुझे 50,000 सैलरी मिल रही है, तो इस पॉइंट पे अगर इसको मैं थोड़ा सा बाइफरकेट करूँ तो मेरी मार्केट वैल्यू इस वक्त 50,000 की है, ठीक है। अब मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे इवेल्युएट करना है कि क्या जो मैं काम कर रहा हूँ, चाहे महीने में 1 काम करूँ 5 काम करूँ, मेरी मार्केट वैल्यू उस 50 के ऊपर आ रही है कि नहीं आ रही है। व्हेन वी जंप टू द बिजनेस, अगर मेरी मार्केट वैल्यू 50 से कम है तो मैंने अपने आप को अंडर वैल्यू कर लिया, तो भाई मुझे वापस जॉब में चले जाना चाहिए। अगर मेरी मार्केट वैल्यू उतनी ही रह रही है, ठीक है, या ऊपर जा रही है, तो फिर वहां देखो कि ऊपर जा रही है तो ठीक है, किस रीजन की वजह से, मल्टीपल नंबर ऑफ बिजनेस मेरे पास ज्यादा इसलिए ऊपर जा रही है, ठीक है, या किस लिए जा रही है। अगर कम है तो जॉब तो कर लो भाई वापस, लेकिन उसमें भी इवैल्यूएट करो कि क्या कमी रह गई। जब तक आप खुद से नहीं पूछोगे कि कहाँ क्या कमी रह रही है, तब तक आप खुद को डेवलप नहीं कर पाओगे, खुद के बिजनेस को डेवलप नहीं कर पाओगे, ना अपने प्रोडक्ट बेच पाओगे, ना खुद को बेच पाओगे। सेलिंग अ प्रोडक्ट इज इक्विवेलेंट टू सेलिंग योरसेल्फ। आज के टाइम पे खुद को ब्रांड बनाना इज वन ऑफ जैसे एक मैं कहीं पे मार्केटिंग क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, सेशन ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो मैं एक 4 प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग एग्जांपल देता हूँ। बहुत सिंपल एग्जांपल है। एक पेन है मेरे पास जिसकी कीमत 10,000 रुपये है। द प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग इज प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड पीपल। ये पुराना था, अभी चेंज हो गया है। मैं बेसिक वाले की बात कर रहा हूँ। मेरे पास 10,000 का पेन है, उसको कहाँ बेचने जाओगे? क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में बेचने जाओगे? नहीं। तो एक 10,000 के पेन को कहाँ बेचने जाओगे? बड़ी कॉर्पोरेट्स में, राइट? जहाँ पे 10,000 रुपये उनके लिए उतना बड़ी बात नहीं। एग्जैक्टली। तो अगर मैं 10,000 का व्यक्ति हूँ और मैं स्कूल कॉलेज में जाके खुद को बेच रहा हूँ, मैं 2 रुपए का ही बिकूंगा। देखो, इसमें 2 चीजें समझ लो कि 10,000 की चीज है ना, वही व्यक्ति खरीदेगा, 10,000 की पेन वही खरीदेगा जिसके लिए वो पेन लिखने से ज्यादा एक सोशल स्टेटस है, स्टेटस सिंबल। तो बेसिकली आप जो भी कर रहे हो ना, आपको ये देखना है कि आप अपने आप को सेल कहाँ कर रहे हो, ठीक है। दूसरा चीज है, मैं 2 रुपए का पेन बना रहा हूँ, मैं 2 रुपए का पेन उस 10,000 वाले पेन के पास नहीं लेके जाऊंगा। मतलब जिस व्यक्ति ने 10,000 का पेन खरीदा है, मैं वो 2 रुपए का पेन वहां नहीं लेके जाऊंगा। वो पेन देके फेंक देगा और मुझे भी गाली मारेगा, ठीक है। तो वो 2 रुपए का पेन कहाँ बिकेगा? कॉलेजेस में बिकेगा। तो सेम चीज लाइफ के साथ है। और वो कॉलेजेस में भी नहीं बिकेगा, स्कूलों में बिकेगा। कॉलेज में बिक जाता है, आजकल बच्चे 2 रुपए के पेन लेते हैं, ठीक है। सो माई पॉइंट इज दैट इन सारी कहानियों में कि आपकी वैल्यू क्या है वो आपको पहले पता लगानी है कि आप 10,000 के पेन हो या 2,000 के पेन हो, 2 रुपए के पेन हो, सॉरी। आप 2 रुपए के पेन हो तो कॉलेजेस आपका लाइक वर्किंग एरिया है। आप 10,000 के पेन हो तो वो जो टॉप नॉच ब्रांड्स होते हैं ना, फिर वो आपका वर्किंग एरिया है। भैया का कहना यह है कि अपने आप को बेचने से पहले ये समझे कि आप बिकोगे कहाँ, हम बिकोगे कहाँ, बिकोगे कितने में, कितने में बिकोगे और कैसे बिकोगे, ये आप सोचें। और एक इंसान अपनी बहुत सारी चीजों को तब सरल कर लेता है जब वो अपने आप को समझने लगता है। खुद को समझ जाए इंसान तो बहुत सारी चीजों को बहुत इजीली समझ जाता है, चीजें आसान हो जाती तो हैं। दोस्तों ये था हमारा चर्चा। आपको हमारी चर्चा कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर आप हमें कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं आपको किसी नई वीडियो में। टिल देन, नमस्कार। मेरे को थ्रेड पे फॉलो कर लेना, इनको इंस्टा पे फॉलो करना।